नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के गांव सिरसलगढ़ में शनिवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में रालोद जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का 47वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण भी किया गया। हरिजन चौपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छपरोली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह युवाओं के कौशल विकास के नई योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। उनके प्रयासों से युवाओं की शारीरिक दक्षता विकास के लिए खेल मैदान और रनिंग ट्रैक अपनी निधि से बनवा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि रालोद प्रांतीय उपाध्यक्ष धीरज उज्जवल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी युवाओं के हकों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को चौधरी चरण सिंह अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया। मोहनवीर उज्जवल ने संचालन किया। कार्यक्रम में लेखराज प्रधान राजू तोमर सिरसली, कर्नल विनोद उज्जवल, योगेंद्र वैदिक, इंद्रपाल प्रधान, अशोक आर्य आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज जयंत चौधरी जी के जन्म दिवस पर अपने गांव सिरसलगढ़ की हरिजन चौपाल पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग और गांव के सभी समाज वर्गों के सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं और बड़े धूमधाम से आज सब जो है चौधरी जयंत चौधरी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और सभी वक्ताओं ने आज का जो हमारा कार्यक्रम है एक समाज के लिए एक संदेश है और हमारी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से, जयंत चौधरी जी की तरफ से एक संदेश है। इस हरिजन चौपाल पर अपने दलित भाइयों के साथ चौधरी साहब का जन्म दिवस मनाने का एक संदेश ये है कि चौधरी साहब ने हमेशा दलितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा काम किया है और हमारे जयंत चौधरी जी ने और हमारे सम्मानित और विधायकों ने अपनी विधायक निधि का, सांसद निधि का लगभग आधे से अधिक जो है वो खेल निधि है और चौधरी साहब ने तो सांसद निधि सारी खेल खिलाड़ियों का खर्च करने का निर्णय किया है और वो खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे। जय राष्ट्रीय लोकदल। आज हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत चौधरी का जन्मदिन है। आज उसमें सब हम इकट्ठा होकर 36 बिरादरी के लोग अपने नेता का धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। और भी कार्यक्रम है कुछ? हाँ, अपने नेता के जन्मदिन पे कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा है। जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके लिए कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और अपने नेता के जन्मदिन पर बड़े धूमधाम से, बड़े उससे हम जन्मदिन मना रहे हैं नेता का। लगभग कितने कम्बल बांटे जाएंगे? लगभग 500 कम्बल है, जो 500 कम्बल बांटने का काम कर रहे हैं। जल्दी अभी वैसे तो पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन वक्ताओं ने कहा है धीरज को उज्जवल बनाएंगे। देखो, मैं तो धीरज था, उज्जवल तो इन लोगों ने बनाया, मेरे नेता ने बनाया, तो इस साहब ने मुझे उज्जवल बनाने का काम किया। उन्होंने पहचान दी, तो जो हमारे लोग कह रहे हैं उनका मान सम्मान है, वो प्यार करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं जो पार्टी का निर्णय होगा, नेता का निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। आपके गठबंधन में बीजेपी भी है, वो नेता का फैसला है, वो नेता का फैसला है, तो साहब का फैसला है। हम भले बीजेपी से हो, लेकिन हम जो है आंख देख के तीर मारेंगे। वो उनको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल का जिला है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का ही सब कुछ है। बागपत में गठबंधन हमेशा जिसका भी होता है, जिसका जो गढ़ होता है, उसकी खाते में सीट जाती है। ये बागपत का गढ़ राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है और ये हमारे नेता का फैसला होगा। जो भी चौधरी साहब का निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। आज का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो गांव सिरसलगढ़ में आयोजित हुआ है, भाई धीरज उज्जवल के द्वारा, इस कार्यक्रम को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इस क्षेत्र के युवाओं में क्रेज है अपने नेता के प्रति और अपनी सरकार के प्रति। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा, बहुत भव्य बना। आप ये कहा है पंचायत चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं, लेकिन एक जयंत के जन्मदिन को जो है एक अलग जलाई गई है, बच्चे आ रहे हैं, क्या है? जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसको लेकर जो हमारे मन में एक बात है कि डबल इंजन की सरकार तो चल रही है केंद्र में और प्रदेश में, और उसमें भी तीसरा इंजन जुड़ा है माननीय जयंत चौधरी के रूप में, अर्थात राष्ट्रीय लोकदल के रूप में, जो अपने क्षेत्र को एक बहुत बड़ी ताकत देता है और एक संतुष्टि देता है उन सपोर्टरों को, उन मतदाताओं को
जो राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करते हैं और भाजपा का समर्थन करते हैं। तो जब दोनों मुख्य दल आपस में सहयोग करते हैं तो समाज में एक समरसता आती है, भाईचारा बढ़ता है। नहीं तो छोटी छोटी बात पर कटु विवाद उभर जाते हैं। तो पंचायत चुनाव का केवल इतना संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि घोषणा बेशक नहीं हुई हो, लेकिन जो समाज में गहमा-गहमी है, जो सरगर्मी चल रही है, वो केवल इन चुनावों को लेकर है। इन चुनावों को सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित और पूरा करने वाली है। इसमें यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से यह ध्यान करना है कि हमें अपने समाज के बीच में उपस्थित रहने वाले जनप्रतिनिधियों को वोट और सपोर्ट देकर हम अपना जिम्मेदार प्रतिनिधि बनाएं। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।